नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां प्यारे साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से ऑफिशियल आंसर की के साथ। और देख लीजिए, व्याख्या सहित आपको मैं बताने वाला हूं, एकदम व्याख्या सहित। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा, अगर पहले व्याख्या पढ़ रखी है, तो यह आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है और आने वाली क्लास से भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज की हमारी 3 नंबर टॉपिक की क्लास रहने वाली है। और 3 नंबर टॉपिक क्या है? राजस्थान का जलवायु या राजस्थान की जलवायु, यानी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है, यह हमारा टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और जैसे ही हमारी भूगोल कंप्लीट होगी, राजस्थान की कला संस्कृति करेंगे, राजस्थान का इतिहास करेंगे। तो प्यारे साथियों, अब स्क्रीन को कर लीजिए पूरी की पूरी बड़ी, क्योंकि छोटी स्क्रीन में आपको नहीं देखना, क्योंकि आप आगे चले जाते हैं, शॉर्ट वीडियो देखने लगते हैं, बीच में कुछ ही करने लगते हैं। हमें केवल फोकस रखना है, तो पढ़ाई पर रखना है। अभी न लाइक करना, न शेयर करना, न सब्सक्राइब करना, पूरी क्लास देखिए। अगर समझ में आए ना, तभी इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पढ़ो वहीं से जहां से समझ में आए। ऐसे मत पढ़िए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार पढ़िए। देखिए किस प्रकार आपको पढ़ना है, 2-3 क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का 391 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्या पूछा गया? सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंट कीजिए। जिला पूछा गया। क्या पूछा गया? जिला पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया? वार्षिक वर्षा के बारे में पूछा गया। और सर्वाधिक पूछा गया। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिला बताना है, वार्षिक वर्षा बतानी है और सर्वाधिक बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी सिरोही में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी झालावाड़। ऑप्शन नंबर डी 12। ये 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी झालावाड़। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अभी ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हुआ है जैसे हमने उत्तर किया है, लेकिन इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो करेंगे हम, वो अभी बाकी है। सर कैसे करेंगे पोस्टमार्टम? तो देखिए, हमें क्या पूछा गया कि जिला पूछा गया सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला। अब कम भी तो हमें पूछा जा सकता है ना। नंबर 1 पॉइंट, कम भी तो हमें पूछा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान में जहां औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है? सबसे कम होती है। तो ऐसा जिला है हमारा जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ये याद कर लीजिए कि सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो जैसलमेर में होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? औसत वार्षिक वर्षा झालावाड़ में होती है। नंबर 2 पॉइंट याद और क्या करना है आपको? देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिए जिले। क्या बता दिए? जिले बता दिए। अब आपसे पूछा जा सकता है स्थान। क्या पूछा जा सकता है कि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो स्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो स्थान विशेष के बारे में पूछे तो सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा आ जाएगा माउंट आबू। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? माउंट आबू आ जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अब आपसे नंबर 3 पॉइंट पर पूछा जा सकता है कि स्थान सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? ऐसा राजस्थान का कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है? तो वो हमारा आ जाएगा स्थान है सम। कहां पर है ये सम? जैसलमेर में। सम स्थान कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। कहां पर? जैसलमेर में। एक क्वेश्चन में आपको मैंने 4 क्वेश्चन बताए। सबसे पहले हमने बात की कि औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक कहां पर होती है? झालावाड़ जिले में। स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही में। अब बात करते हैं हम किसकी? सबसे कम की। तो औसत वार्षिक वर्षा सबसे कम कहां पर होती है? सबसे कम होती है जैसलमेर जिले में। और स्थान पूछ ले तो सम जैसलमेर आ जाएगा। इतने पॉइंट आपको याद करने हैं। और अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए कि राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वो होती है 57 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 57 सेंटीमीटर होती है। तो अगर आप कर रहे हो वीडियो
या फिर कर रहे हो पटवार, या फिर कर रहे हो आरएएस एग्जाम की तैयारी, तो आपसे यह कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर और अधिकतम वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही, और राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा कितनी, 57 सेंटीमीटर। इस प्रकार कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है। अगर आप कर रहे हो 4th ग्रेड की तैयारी या फिर और किसी एग्जाम की तैयारी, तो आपसे केवल सीधा ही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, या कह देगा कि कहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, न्यूनतम कहां पर होती है, जैसे सीईटी के एग्जाम में पूछा गया ग्रेजुएशन लेवल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह है इसकी व्याख्या। ये व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दी, अब कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और आपको थोड़ा समय मैप के माध्यम से और बता देता हूं। देखिए, सब कुछ क्लियर करेंगे हम, ऐसे नहीं कि आधी अधूरी तैयारी करने वाले, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो मैप के माध्यम से देखिए, ये हमारा रफली क्या हो गया, राजस्थान का मैप हो गया। रफली बनाए तो बन गया ऐसा, ठीक है। यहां पर क्या है, अरावली। देखिए, हम बात करें यहां पर क्या है, गुजरात की सीमा लगती है। उसके बाद क्या है, यहां पर अरब सागर, क्या है, अरब सागर है, ठीक है ना, अरब सागर। और इधर क्या आती है, नीचे बंगाल की खाड़ी आती है। बंगाल की खाड़ी स्थित है नीचे इधर। देखिए, बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है ना, तो ऐसे आता है, ये देखिए, ये आ रहा है यहां पर बंगाल की खाड़ी से मानसून। तो सबसे पहले राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से बात करें, वर्षा कहां पर होती है, तो यहां पर कौन सा जिला पड़ता है, झालावाड़ जिला पड़ता है। तो मैप साथ में रखिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी से वर्षा कहां पर होती है, सबसे पहले झालावाड़ में होती है। और जैसी अरब सागर की तरफ से मानसून आएगा ना, तब वर्षा कहां पर होगी, सबसे पहले नीचे बांसवाड़ा जिले में होगी। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ हो गया। नंबर 2 पर पूछ ले, अगर झालावाड़ ऑप्शन ना मिले तब आपको करना होगा बांसवाड़ा जिला। नंबर 2 पर बांसवाड़ा, नंबर 1 पर झालावाड़ जिला होता है वर्षा के आधार पर। सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में, उसके बाद होती है बांसवाड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। मैप के माध्यम से थोड़ा मैंने बताने का आपको प्रयास किया है और समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु की रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसे, वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। यहां पर तो झुंझुनियो दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, झुंझुनियो, लेकिन ये क्या है, झुंझुनू है। तो हमें यह बताना है किस में आते हैं। तो चलिए इसकी मैं आपको बता देता हूं व्याख्या। किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले बना लीजिए राजस्थान का रफली मैप। ये लीजिए, राजस्थान का क्या हो गया, रफली मैप हो गया। ठीक है जी, ये थोड़ा लगता है मुझे भारत का सा बन गया। किसका, भारत का बन गया, कोई बात नहीं, ये बन गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। ठीक है श्रीमान। अब देखिए किसके अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर हम राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 जलवायु प्रदेश में बांटते हैं। कितने, 4 जलवायु प्रदेश में। कौन कौन से हैं वो भी हम बात करेंगे। किसके आधार पर बांटा है कोपेन ने, वनस्पति के आधार पर। किसके आधार पर, वनस्पति के आधार पर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया था। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन से, नंबर 1, नंबर 1 की बात करें तो वो कौन सा था, BWHW। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 पर कौन सा था, BSHW। नंबर 3 पर कौन सा था, नंबर 3 पर था CWG। और नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, AW। यानी कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा, 4 जलवायु प्रदेश में बांटा। कौन कौन से, BWHW, BSHW, CWG और AW। और किसके आधार पर बांटा है, वनस्पति के आधार पर इसे बांटा गया है। अब चलिए मैपिंग कर लेते हैं किस प्रकार बांटा गया है। तो ये लीजिए, नंबर 1 जिले आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। जिस प्रकार अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जिले हैं ना, तो जिले आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1 पर आ गया BWHW। क्या आ गया, BWHW नंबर 1 पर आ गया। फिर आता है नंबर 2 पर, कौन सा, नंबर 2 पर आता है हमारा यहां पर, ये लीजिए नंबर 2 पर क्या आ गया, BSHW।
ठीक है। नंबर 3 पर कौन सा आता है? नंबर 3 पर आता है हमारा, ये लीजिए, नंबर 3 पर कौन सा हो जाएगा? नंबर 3 पर CWG हो जाएगा। और नंबर 4 ये दो हिस्से जो बचे हैं वो है AW का। ये हो गया राजस्थान का कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। कोई मुश्किल नहीं है ना, मैप के माध्यम से बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। अगर बिना मैप पढ़ोगे ना तो बहुत मुश्किल लगेगा। देख लीजिए कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, 4 भाग कौन कौन से? BWHW, BSHW, CWG और AW, 4 हो गए। तो देखिए यहां पर कौन सा है? जैसलमेर जिला है ना। यहां पर कौन सा? गंगानगर जिला। कुछ हिस्सा हनुमानगढ़ का आ गया, कुछ हिस्सा बीकानेर का आ गया, यानी ये जिले। और देखिए इसमें बाड़मेर रहा, यहां पर चूरू, झुंझुनू, सीकर आ जाएंगे ना। यहां पर नागौर, पाली ये आ जाएगा। CWG में अलवर, भरतपुर, दौसा, यहां पर कौन सा? जयपुर आ जाएगा, यानी ये आ जाएंगे CWG में। और AW में कौन सा आएगा? AW में कोटा, 12, झालावाड़। इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि हाड़ौती प्रदेश का बूंदी जिला इसमें आएगा। किसमें? CWG में आएगा। कौन सा? बूंदी जिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम की गहराई वाला क्वेश्चन है कि बूंदी निम्न में से CWG में आता है कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, तब बूंदी करके आना होगा, क्योंकि बूंदी किस में आता है? CWG में आता है। किस में आता है? CWG में आता है। तो देख लीजिए ये हो गया इसका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब हमें क्या पूछा गया था? कि सीकर पूछा गया था, झुंझुनू पूछा गया था, यानी ये क्षेत्र पूछे गए। तो किस में आएंगे? ये BSHW में आएंगे। किस में आएंगे? BSHW। तो जिस ऑप्शन में BSHW वही हमारा आंसर होगा ना। तो देख लीजिए श्रीमान कौन सा ऑप्शन होगा? ये लीजिए BSHW हमें दे रखा है श्रीमान ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और इसकी देख लीजिए ये है इसकी व्याख्या। 4 जलवायु प्रदेश कौन कौन से? AW जो हाड़ौती प्रदेश में आता है बूंदी को छोड़कर, BWHW पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बीकानेर पश्चिमी, और हम देखें गंगानगर, और कौन सा? हनुमानगढ़। BSHW ये आ गया जालोर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, और कौन सा? बाड़मेर, सिरोही आ गया। CWG में आता है आपका सिरोही आ जाएगा, कुछ हिस्सा जालोर का आ जाएगा, और हम देखें कौन सा आ जाएगा? अलवर आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा, ये आ जाएंगे। और AW आपको बता ही दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है अब सवाल आपके लिए। अब आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या दिया है देख लीजिए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या देख पूछा गया है? सही सुमेलित पूछा है। हमें क्या बताना है? जो सही दे रखा है वो बताना है। तो देख लीजिए CWG भरतपुर क्या सही है? इधर मैप बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, मैप बना लीजिए रफली, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए यहां पर कौन सा? BWHW, फिर कौन सा आता है? BSHW, यहां पर कौन सा आता है? यहां पर आता है AW। ठीक है, ये हो गए हमारे, छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए और यहां से बना देते हैं BWHW, ये कौन सा? BSHW, ये कौन सा? CWG, और ये जो बच गया AW हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए CWG यहां पर भरतपुर है ना, तो CWG में तो ये तो हमारा है बिल्कुल सही, सही है ना। फिर देखिए BWHW, और मैंने आपको बताया था BWHW में बाड़मेर नहीं आता। बाड़मेर किस में आता है? BSHW में आता है, ये आपको मैंने बताया भी था। BSHW में गंगानगर नहीं, ये तो BWHW में आता है। और AW में देखिए नीचे डूंगरपुर जिला आता है, तो ये लीजिए AW हो जाएगा। तो कौन से सही सुमेलित है? A और D सही सुमेलित है, यानी जिस ऑप्शन में हमें A और D दे रखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो A और D देख लीजिए कौन से ऑप्शन में? जयन मैकेनिकल 2016 और RAS परी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें C है, इसमें C है, इसमें भी C है। A और D केवल और केवल हमें ऑप्शन नंबर D में दे रखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये देख लीजिए कोपेन ने कितने भागों में बांटा? वही 4 भाग आ जाएंगे। 1918 में कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया था।
आ गया ना। किसके आधार पर किया था? वनस्पति के आधार पर किया गया था। CWG में कौन सा आता है? भरतपुर, अलवर, करौली, जोधपुर। जोधपुर कहां पर आ गया? जोधपुर को काट दीजिए यहां पर। राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, यानी ये आते हैं CWG में, यानी उप आर्द्र जलवायु में आते हैं, उप आर्द्र जलवायु में आते हैं। इसी प्रकार AW देख लीजिए। AW में कौन कौन से आएंगे? AW में नीचे कोटा, बारा, झालावाड़। देखिए यहां पर बूंदी आपको दिखाई नहीं देगा, बूंदी यहां पर शामिल नहीं है। किसमें? AW में बूंदी शामिल नहीं। तो किस में आता है बूंदी? CWG में आता है। आगे ये क्वेश्चन भी आने वाला है, एकदम गहराई से मैं आपको बता रहा हूं श्रीमान, एकदम गहराई से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस प्रकार व्याख्या हो गई। अस से क्या बनेगा? अस से बनेगा स्टेपी, अस से स्टेपी, ये रहा अस से स्टेपी। और इसमें देखिए गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के आंशिक भागों में पाई जाता है BWHW। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 394 नंबर क्वेश्चन, RPSC वन रक्षक भर्ती 2020 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? क्या पूछा गया? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम किस प्रकार करेंगे? मैप के माध्यम से करने वाले हैं। देखिए सब कुछ मैप के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आज की क्लास आपने लगा ली ना, तो कोपेन, खांडवेट, तिवारथा और जो सामान्य वर्गीकरण है मौसम विभाग के द्वारा, उसके अनुसार एकदम कंप्लीट हो जाएगा आज। और कल हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, आज थोड़ा समझ ज्यादा लेते हैं, कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम करने वाले हैं राजस्थान जीके की तैयारी बेहतरीन तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कोपेन के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। अब किसके अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बताने जा रहा हूं। भारतीय मौसम विभाग के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में कहां पर है मौसम का वो कार्यालय है? तो वो है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना, ये याद रखिए, जयपुर में कार्यालय स्थित है। अब देखिए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया? तो 5 जलवायु प्रदेश में बांटा गया। कोपेन के अनुसार कितना बताया था आपको? 4 बताया था। लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कितने? 5 भाग है। कौन कौन से? नंबर 1 याद रख लीजिए, शुष्क। नंबर 1 पर कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 2 पर कौन सा आता है? नंबर 2 पर आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 3 आपको याद रखना होगा श्रीमान, कौन सा? नंबर 3 पर याद रख लीजिए आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश। और नंबर 4 पर याद रख लीजिए उपार्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप, आगे लिखा नहीं जा रहा तो छोटा कर लीजिए मार्कर को। उप आर्द्र, क्या हुआ अभी? आगे आर्द्र है, ठीक है, ये क्या है? आर्द्र, उप आर्द्र। और नंबर 5 आपको याद रखना है, कौन सा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र। ठीक है, कितने हो गए? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में जलवायु प्रदेश 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। कोपेन के अनुसार कितने थे? 4 थे गुरुजी। कौन कौन से थे? रिवीजन मारिए एक बार। BWHW, BSW और CWG और AW थे कोपेन के अनुसार। कब किया था कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण? 1918 में। किसके आधार पर किया था? वनस्पति के आधार पर किया था गुरुजी। और हम आपसे पूछ लें कि भारतीय मौसम विभाग ने किसके आधार पर किया है, तब आप क्या करोगे? तब हमें करना है वर्षा और वनस्पति के आधार पर। वर्षा और वनस्पति के आधार पर। चलिए अब इसको हम समझेंगे मैप के माध्यम से। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से। कोई कसर नहीं रहेगी हमारी तैयारी में, अब की बार कोई कसर नहीं रहेगी। ये लीजिए राजस्थान का मैप बना लीजिए प्यारा सा, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, ठीक है जी। यहां से क्या गुजरती है? अरावली, वो अब नहीं बताएंगे। नंबर 1 पर देख लीजिए कौन सा, ये बन गया नंबर 1। किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार नंबर 1 वाला शुष्क। कौन सा? ये शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर 2 पर, नंबर 2 पर आपको क्या याद रखना है? नंबर 2 पर अर्ध शुष्क याद रखना है। क्या याद रखना है?
अर्ध शुष्क आपको याद करना है नंबर 2 पर। जिले आ जाएंगे, जिले आपको याद करवाए हुए हैं मैंने, क्योंकि पीछे आपकी लगभग 12-13 क्लासें हो चुकी है, वो जाकर और लगा लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान जी के। तो उसके बाद क्या आता है नंबर, ये आता है ये वाला, कौन सा, ये आता है आर्द्र का। किसका आता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश का। फिर कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा यहां पर, ये छोड़िए और नीचे थोड़ा सा ये भाग छोड़ दीजिए, ये आता है उप आर्द्र का। किसका, उप आर्द्र का आ गया। और लास्ट कौन सा बचा हमारा, ये वाला अति आर्द्र का। किसका बच गया, अति आर्द्र। यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हम बात करें तो राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा गया। कौन कौन से, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। मैप के माध्यम से सीखा। और हमें कौन कौन से जिले पूछे गए थे, किसके बारे में पूछा गया था, हमें देख लीजिए किसके बारे में पूछा गया। तो देख लीजिए अब यहां पर क्वेश्चन हमें पूछा गया उप आर्द्र। क्या पूछा गया है, उप आर्द्र। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, यहां पर उप आर्द्र थी क्या, नहीं, यहां पर तो अर्ध शुष्क प्रकार की पाई जाती है। किस प्रकार की है, अर्ध शुष्क। तो ये तो हो गया गलत। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, यहां पर तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये भी किस में आ जाता है, किस में आ जाता है, ये भी किस में आ जाता है, अति आर्द्र से उप आर्द्र दोनों में आ जाता है। तो ये भी नहीं होगा। लेकिन उप आर्द्र में देखिए जयपुर जिला, ठीक है नहीं, अजमेर, अलवर, टोंक, ये सभी आ रहे हैं। तो उप आर्द्र का सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कोई मुश्किल नहीं होगी। अब कोपेन का आ जाए चाहे भारतीय मौसम विभाग का आ जाए, गलत नहीं होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये देखिए, 2 एग्जाम में पूछा गया, कनिष्ठ अभियंता 2020 में और वन रक्षक 2020 में, कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं, अंडरलाइन कीजिए, नहीं बताना है। क्या बताना है, नहीं। तो AW पहला ही ऑप्शन देखिए, AW कोपेन के अनुसार सीकर चूरू दे रखा है, तो गलत है, पहला ही गलत हो गया। और कोपेन के अनुसार हम बात करें, मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा आपको ताकि आपको याद हो जाए। रफली बनाया, यहां पर क्या आ जाएगा, BWHW, यहां पर BSW, यहां पर AW, नीचे AW, यहां पर CWG, यहां पर कौन सा BSHW और यहां पर BWHW। बार बार रिवीजन, कभी नहीं भूल पाओगे। फिर देखिए BSHW, देखिए अस आ गया तो बाड़मेर आएगा, जालोर आएगा। BWHW में देखिए जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर देर का है। CWG में देखिए अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी, यहां पर क्या है, अरावली प्रदेश। कहां पर है अरावली, ये लीजिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रही अरावली, है ना। ये कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। ये कौन सी, पूर्व दिशा। और ये कौन सी, पश्चिम दिशा। देखिए दक्षिण पूर्व, ये अरावली है, ये इसकी दक्षिण पूर्व दिशा आ गई, यानी ये दक्षिण पूर्व, यहीं पर है ना CWG। तो ये भी सही है। तो ये सही, ये सही, ये सही और ये गलत दे रखा है। और हमें यही तो पूछा गया था कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका एकदम सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी पार, अब की बार सरकारी नौकरी पार। ये देखिए RPSC द्वारा अजमेर, RPSC अजमेर एग्जाम डेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि कोपेन, कोपन देर का है, कोपेन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पढ़ना है गुरुजी। तो कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा था, तो कितने भागों में बांटा था, बताया था आपको, 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से, दोबारा रिवीजन मारिए उनका, BWHW, नंबर 2 कौन सा, नंबर 2 BSHW, नंबर 3 कौन सा, CWG और नंबर 4 कौन सा, AW। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब की बार हमारा सिलेक्शन पार होगा, यानी अब की बार ऑप्शन नंबर बी सही करना है। तो देखिए 5 किसके अनुसार था, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। और राजस्थान में मौसम वेधशाला कहां पर बताई थी आपको, जयपुर में बताई थी। भारत में नहीं, राजस्थान में मौसम वेधशाला कहां पर है, जयपुर में स्थित है। और उसके अनुसार 5 भागों में, कोपेन के अनुसार 4 भागों में, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, AW और नहीं,
इनको ध्यान में लीजिए, AW और नहीं तो AW में देखिए बांसवाड़ा आता है ना, डूंगरपुर आता है, झालावाड़ आता है। हाड़ौती क्षेत्र का एकमात्र जिला जो AW में नहीं आता, ये मैंने बताया था आपको बेहतरीन तरीके से अलग करके और बताया था, वो जिला है बूंदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। RPSC 2020 में ये क्वेश्चन आया था। हो गया ना क्वेश्चन। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैप बताया आपको और कोपेन का सारा वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। कोपेन के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से कौन कोड झालावाड़ जिले को डिनोट करता है या निरूपित करता है? झालावाड़ जिला किस में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में केवल बूंदी को छोड़कर बाकी सभी किस में आते हैं? AW में आते हैं। तो AW हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी बोले तो बाहुबली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी AW। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका? थानवेट का। देखिए एक बार मैंने आपको व्याख्या बताई, उसके बाद क्वेश्चन देखिए किस प्रकार हमने फटाफट कर लिए। तो इसी प्रकार अब हम किसका कर लेते हैं? थानवेट, यानी थारो वेट चेक कर लिया, यानी थानवेट का वर्गीकरण करते हैं जी। किसका? थानवेट का। और ये क्वेश्चन RPSC लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 में पूछा गया। करते हैं ना? तो चलिए करते हैं थानवेट का जलवायु वर्गीकरण मैप के माध्यम से। किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? राजस्थान का मैप बनाना होगा। तो बना लीजिए राजस्थान का मैप। ये लीजिए राजस्थान का मैप बना लेते हैं हम। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ठीक है ना? ये हो गया राजस्थान। अब किसके अनुसार कर रहे हैं? पहले कोपेन के अनुसार किया था, अब कर रहे हैं हम थानवेट के अनुसार। किसके अनुसार? थानवेट के अनुसार। कितने भागों में बांटा थानवेट ने? 4 भागों में। चाहे वो कोपेन हो, चाहे थानवेट हो, चाहे टिवारथा हो, 4 जलवायु प्रदेश है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कितने हैं? 5। कितने? 5। ठीक है। थानवेट ने कौन कौन से बांटे जी? ये हम अब आपको बताने वाला हूं। तो देख लीजिए नंबर 1 ये रहा नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 आ गया ये वाला। नंबर 3 ये बन जाएगा नंबर, नीचे करिए थोड़ा सा, ये लीजिए और थोड़ा सा हिस्सा ये लीजिए। ठीक है। ये हो गया हमारा किसके अनुसार? थानवेट के अनुसार। किसके अनुसार है? थानवेट के अनुसार। तो इसको क्या कर लीजिए, अब नाम दे दीजिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है हमारा। ये 4 आ गए। तो चारों के नाम देखिए क्या क्या है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 जो जहां पर लिख रखा है ना मैंने नंबर 1, उसका नाम क्या है? EA-D। EA-D है। नंबर 2 जहां पर मैंने नाम लिख रखा है या लिख रखा है वो कौन सा है? तो W। क्या है? W। नंबर 3 जहां पर लिख रखा है वो क्या है? DA-W। और नंबर 4 जहां पर मैंने लिख रखा है वो कौन सा है? CA-W। ठीक है ना? CA-W। ये हो गए नाम, चारों बता दिए। कोपेन के अनुसार तो पहले हमने याद किए थे। अब किसके अनुसार कर रहे हैं? थानवेट के अनुसार कर रहे हैं। किसके अनुसार कर रहे हैं? थानवेट के अनुसार। तो देखिए नंबर 1 EA-D, याद किसको रखेंगे? देखिए ये क्या है? DA-W है ना, ये DA-W। तो ऊपर क्या आएगा? B आएगा। ये लीजिए DB-W, कोई चेंज नहीं। तो देखिए D आ गया यहां पर, तो नीचे क्या आएगा? C आएगा। यहां पर D तो नीचे क्या आएगा? C। तो CA-W। देखिए C आ गया, D आ गया, फिर D आ गया, तो A आ गया तो फिर B आ गया, यानी इस प्रकार चल रहा है यहां पर। तो ABCDE आता है D के बाद, तो EA-D यहां पर कर दीजिए। बस याद करना है हमको, तो जिले अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए याद हो गए ना? चारों का क्षेत्र आपको बता दिया, कोपेन के अनुसार बता दिया और थानवेट के अनुसार बता दिया। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन पर चलिए, और आने वाला जो भी क्वेश्चन हो ना उसको थानवेट कहा जाए ना, घबराइएगा मत। एक बार देख लीजिए इसको क्या कह रहा है यहां पर। ये कह रहा है हमें, देखिए कि थानवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? गुरुजी आपने तो ये हमें बताया ही नहीं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थली, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। यहां पर मरुस्थल की बात कर रहा है तो मरुस्थल कहां पर आएगा? पश्चिम में।
मरुस्थल तो पश्चिम में ही है ना, और पश्चिम में आपको मैंने बताया था EA-D। देखिए क्वेश्चन आप इस प्रकार भी कर सकते हो, EA-D आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है गुरुजी, आप तो आगे चलिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए। अब तो हमें फटाफट क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने। देखिए ये खनिज का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी हम कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। खनिज टॉपिक करवाना है, फिर भी आगे आपको ट्रिक के माध्यम से करवा दिया जाएगा। खनिज टॉपिक भी ट्रिक के माध्यम से, जैसे मोरीजा बानोल, मोरीजा बानोल, मोरीजा, मोरी हम किसको कहते हैं? जैसे कोई गेट है, गेट के जो खिड़की होती है उसे ही कहते हैं ना, मोरी बंद किया जा रहा है। अपन रात ने माई बाप कहे ना, जाके रह छोरा, मोरी बंद करिया, यानी खिड़की बंद करिया, यही कहे। और वो किसकी बनी होती है? लोह की, लोहे का गेट बना होता है, मोरी बंद करिया, यानी मोरीजा बानोल खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है श्रीमान? तो लोहे के लिए। किसके लिए? लोहे के लिए। और यहां पर देखिए ए बै रक, बै आ रहा है, बै आ गया तो भीलवाड़ा। अबरक किसके, कहां का प्रसिद्ध है अबरक? तो वो आ जाएगा भीलवाड़ा का। और लोहे आपको मैंने बता ही दिया, मोरीजा बानोल खनन क्षेत्र लोहे ऐसे के लिए जाना जाता है। ठीक है, बस ये देखिए इतना मैंने बता दिया, आगे हम कर लेंगे जब खनिज टॉपिक आएगा। इतनी व्याख्या बहुत है इसकी, जब खनिज टॉपिक करेंगे तब इसको अच्छे तरीके से कर लिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया, किसके अनुसार? थार्नवेट के अनुसार। कौन कौन सा बताया था? मैप ऐसे बना लीजिए एक बार रफली, ये लीजिए इस प्रकार बनाया। यहां पर बताया था आपको कौन सा? EA-D बताया था, और ऊपर और ये नीचे इस प्रकार। ये कौन सा था? CA-W था। ये कौन सा था? DA-W था। और ये कौन सा था? DB-W था। यही था ना। तो देखिए हमें पूछा जैसलमेर, जैसलमेर कहां पर है? पश्चिम में। पश्चिम में कौन सा आता है? EA-D आता है, तो EA-D इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार है सरकारी नौकरी हमरे द्वार, अब की बार है सरकारी नौकरी हमरे द्वार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ये लीजिए सारा के सारे आ गए, और ये मैंने आपको बता ही दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार है देख लीजिए, EA-D कहां पर है? पश्चिम में, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर यानी दक्षिण पश्चिम, ये बीकानेर आ गया, पश्चिम वाला आ गया। फिर देखिए DB-W ऊपर बताया था मैंने मैप के माध्यम से, ऐसे ये बताया था ना, ये E- आ गया, ये ऊपर बताया था ना बी, ये रहा बी ऊपर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में। ए देखिए ए कहां पर बताया? बीच में बताया एकदम, यहां पर सिरोही, पाली, जालोर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ ये आ गया। CA-W देखिए नीचे, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, ये देखिए इस प्रकार है आपको बता रखा है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार चलिए हमारे साथ, पूरी क्लास से लगाइए, शुरू से लेकर अंत तक, आपका रिवीजन भी अच्छा, तैयारी भी अच्छी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कर लोगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कौन सा? रानीसर टांका कहां पर है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या बीकानेर में? किसमें पूछा गया? आरपीएससी प्रयोगशाला में। तो रानीसर टांका कहां पर? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। देख लीजिए रानीसर तालाब के पास ही। क्या बात कह रहा है यहां पर? जोधपुर दुर्ग के निर्माण के साथ जल संग्रह हेतु बगल में ही तालाब का निर्माण है। राव जोधा की पत्नी है ना, और उसका नाम क्या था? हाड़ी जसमादे ने करवाया था। कौन से तालाब का? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। और ये रानी थी इसलिए इन्हीं का नाम क्या पड़ गया? रानीसर का तालाब पड़ गया। रानी थी इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? रानीसर तालाब पड़ गया। और किसने बनवाया? हाड़ी जसमादे ने। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो हाड़ी जसमादे ने करवाया था। ठीक है, पूछा जा सकता है। और कहां पर है ये? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। और इसी प्रकार ये देखिए जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, देखिए पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर जिले में, पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर जिले में, और किसके लिए? जल संरक्षण के लिए जो अपनाई गई विधि है उसको क्या कहते हैं? टांका कहते हैं, या खड़ीन कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, या कुंडी कहते हैं, कोड़ी कहते हैं। ये कुड़ी आ गई बीच में, कहां से? तो यहां पर करेंगे खड़ीन। देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण, ये नाम भी याद रखिए, किनके द्वारा निर्माण करवाया गया? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण के लिए खड़ीन नामक
क्या बनाया गया था, परंपरागत ये बनाया गया था जहां पर पानी क्या हो सके, संरक्षण किया जा सके। कहां पर, जैसलमेर में। ये देखिए 15वीं सदी में राजस्थान में रेगिस्तान एवं पहाड़ी क्षेत्र जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल संरक्षण की जो पद्धति विकसित की गई थी वह खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404 आरपीएससी 2022 में पूछा गया क्या क्वेश्चन कि माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और ये मैंने बताया था ना कि माउंट आबू में क्या होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान बताया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वो कौन सा, माउंट आबू। और सबसे कम कौन सा आ जाएगा, कम आ जाएगा सम जैसलमेर। कम तो सम जैसलमेर। किसकी बात करें हम, स्थान की बात करें, किसकी, स्थान की। कम तो सम जैसलमेर और अधिक कौन सा, माउंट आबू। देखिए माउंट आबू में क्या होगी, वर्षा ज्यादा होगी। वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पेड़ सूखेंगे क्या, नहीं सूखेंगे ना। तो पेड़ वहां पर क्या, सदा ही हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं, सदा ही हरे भरे रहते हैं। तो इसका आंसर भी वही आएगा कि वन पाए जाते हैं। तो उस अर्ध उष्ण सदाबहार वन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, माउंट आबू में अर्ध उष्ण सदाबहार वन। याद कर लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसका आंसर नंबर क्या है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ये वही आ गया। और जिले देख लीजिए कहां पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, झालावाड़ आपको बता दिया था। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा, जैसलमेर है। और स्थान पूछे तो समय, और यहां पर स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा, माउंट आबू आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, तो चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोपेन का पूछा गया कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोई मुश्किल है क्या, नहीं गुरुजी कोई मुश्किल नहीं है। आप बस एक बार मैप बना दीजिए, उसके बाद हम अपने आप कर देंगे। ये लीजिए, ये कौन सा, BWHW, ये कौन सा, BSHW, और ये थोड़ा सा दक्षिण में, और यहां पर हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी को छोड़कर CWG आ गया। तो ये नीचे AW कहां पर है, ये उत्तर में है या दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में। तो गुरुजी ये तो दक्षिण में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर भी साफ साफ ऑप्शन नंबर ए दक्षिणतम प्रदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिणतम प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एकदम सही आंसर। ये लीजिए 4 जलवायु प्रदेश है, 1918 में वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर AW, BSW, CWHW और CWG। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं तो 406 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। किस में आया है ये देख लेते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए वन रक्षक में पूछा गया। अब हमें क्या बताना है कि राजस्थान की जलवायु के बारे में, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट को चुनिए। हमें तो पहले तो ये कथन पढ़ने हैं, उसके बाद अपन आ बतानी है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। तो देखिए घटती है या बढ़ती है, इसको तो हम देख लेंगे। तो मैप थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये लीजिए ऐसा बना लीजिए, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। हमें क्या कह रहे हैं, पूर्व से पश्चिम, यानी इधर चल कर आएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। इधर ज्यादा होती है वर्षा। और दक्षिण से यानी बांसवाड़ा से ऊपर जाएंगे हनुमानगढ़ गंगानगर की ओर तो भी वर्षा घटेगी। तो वर्षा की मात्रा घटती है ना, तो घटती है तो घटने दो, यानी 1 नंबर तो सही हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। क्या सही बात है, बिल्कुल सही है। रेगिस्तान में रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, उसके कण जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण इसमें दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर में क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और कई कई बार तो 50 डिग्री भी अब पहुंचने लगा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों के तीनों कूट कह क्या रहा है, सही कह रहा है, एकदम सही। जिसमें ABC तीनों सही दे रखे हो वही हमारा आंसर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी। ये लीजिए
कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट बात, राज्य में दैनिक तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन गर्मियों में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन, ये कनिष्ठ अभियंता वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन कि एडब्ल्यू सिक्कर चूरू, गलत है ना एडब्ल्यू, तो कहां पर है ये, हाड़ौती क्षेत्र बूंदी को छोड़कर है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा यहां पर पाया जाता है। बी एस डब्ल्यू बिल्कुल सही, बाड़मेर जालौर, सेम का सेम क्वेश्चन है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर। सी डब्ल्यू जी अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, यानी गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया 408 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है। शीतकालीन वर्षा, मैप के जो हाल ही में अब जो वर्षा हुई है ना, आपके यहां पर बूंदाबांदी हुई है, कहीं ओले गिरे हैं, वो वर्षा की बात हो रही है। ये हो गया हमारा राजस्थान। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सर्दी में जो वर्षा होती है, शीतकालीन कह दीजिए या सर्दी में जो वर्षा होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, मावठ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मावठ। अब अपने खेतों की ओर नजर को दौड़ाइए, अपने आसपास क्षेत्रों में नजर दौड़ाइए कि क्या किसकी बिजाई हुई है, कणक जिसे हम क्या कहते हैं, गेहूं, गेहूं की बिजाई हुई है ना, ठीक है जी। सरसों की बिजाई हुई है, चना की बिजाई हुई है, इनकी बिजाई हुई है ना, और देख लीजिए तारा मीरा हो गया, यानी इनकी बिजाई हो रखी है अब। और तो मावठ होती है सर्दी में, यानी अब होती है। तो मावठ वर्षा किसके लिए लाभदायक होगी, खरीफ के लिए होगी, रबी के लिए होगी। तो सर ये गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये तो सभी रबी की है। तो मावठ वर्षा किसके लिए लाभदायक होगी, रबी की फसलों के लिए लाभदायक होगी। और कब आती है मावठ वर्षा, दिसंबर और जनवरी में आती है। कब आती है, दिसंबर और जनवरी में क्या आती है, मावठ वर्षा। दिसंबर अब चल रहा है और जनवरी आगे है, यानी दिसंबर और जनवरी में मावठ वर्षा। या पूछ ले कि मावठ कब होती है, तो सर्दियों में होती है। कहां से उत्पन्न होता है ये, देखिए इधर पड़ता है भूमध्य सागर। क्या है यहां पर, भूमध्य सागर, यहां से आता है जब यहां पर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार आता है ये वायुदाब। देखिए तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होगी, पश्चिमी भाग में होगी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक मावठ होती है। तो देख लीजिए राजस्थान के सर्वाधिक मावठ वर्षा, इसमें कहां से उत्पन्न हुआ, ये भूमध्य सागर से। ये मैंने बता दिया, मावठ सर्दी में होती है, रबी के फसल के लिए लाभदायक। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मावठ कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, गेहूं आ गया ऑप्शन में, और आ जाएगा जैसे कपास आ गया ऑप्शन में, और आपके ऑप्शन में दे देगा ग्वार दे देगा, यानी इस प्रकार, और खरीफ की देगा, एक रबी की देगा। यानी एग्जामिनर किसी प्रकार पूछे, अब आपका गलत है नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, कौन सा, मावठ वर्षा वाला। ये देख लीजिए क्या कह रहा है यहां पर कि राजस्थान में मावठ वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम से आती है, या ना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी पश्चिम से आ रही है, तो इसलिए पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से क्षेत्र उत्पन्न एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तर और पश्चिम, यानी यहां पर राजस्थान में आ जाएगी, वर्षा का कारण होता है। और कब होता है ये भी देख लीजिए, सर्दियों में वर्षा का कारण बनता है। और सर्दी में कब है, ये सर्दी में बात करें तो दिसंबर और जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भरतपुर संभाग, कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है, कृषि जलवायु प्रदेश। और ये टॉपिक कहां पर पढ़ेंगे, जब हम कृषि टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब इस क्वेश्चन की मैं व्याख्या बताऊंगा मैप के माध्यम से। अभी आप याद कर लीजिए कि थर्ड बी में आता है, और आपको मैंने बता रखा है कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा, फर्स्ट सी, सबसे बड़ा कृषि जलवायु। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा, फोर्थ बी, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। ये जलवायु टॉपिक कृषि जलवायु में करेंगे, कृषि टॉपिक आएगा उसमें करेंगे ये, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। थर्ड बी के अंतर्गत अन्य जिले जैसे करौली, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 410 है, हेल्ड कलर कंबाइंड एग्जाम में पूछा गया कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। शुष्क स्थान
और आपको मैंने बताया था, किसके अनुसार बताया था, जब मैंने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कृषि जलवायु प्रदेश बताया था तो उसमें बताया था, यहां पर बताया था शुष्क जलवायु प्रदेश बताया था ना। तो सबसे पश्चिम में कौन है, जैसलमेर, जहां पर क्या होती है, वर्षा कम होती है। जहां पर वर्षा कम होगी वो तो शुष्क होगा, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वो आर्द्र होगा। तभी तो अति आर्द्र झालावाड़ कोटा, यहां पर वर्षा ज्यादा, अति आर्द्र हो गए, और शुष्क में पश्चिमी आ गया। और इनमें से ही पूछे तो जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर क्या है, सबसे शुष्क स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर तो देख लीजिए 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस कारण भारत का भी सबसे शुष्क स्थान कौन सा, जैसलमेर। ये लीजिए क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन है ये। और उद्योग निरीक्षक एग्जाम कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, क्या कहते हैं, लू कहते हैं, गरज बौछार कहते हैं, मावट कहते हैं, या ओलावृष्टि कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मावट। अभी आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी। कब आती है मावट, है सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में मावट वर्षा होती है। रबी की फसल के लिए लाभदायक है, रबी की फसल के लिए लाभदायक है। और उद्गम कहां से होता है इसका, भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और लू गर्मियों में चलने वाली, और सिल्ली सिल्ली हवा कब आती है, पो माह में आती है, पो माह में आती है। और गाना भी सुना होगा, सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, कितने कोई रोंदा होएगा, तो इसी कारण है वो पो माह में। तो लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW कोपेन है, तो कोपेन का के बना लीजिए मैप, क्या मैप बना लीजिए। ये लीजिए राजस्थान का मैप, ये कौन सा, BSHW नहीं, BWHW आ गया। उसके बाद आता है BSHW, ये हमें पूछा गया, BSHW पूछा गया। तो देखिए अरावली के उत्तरी भाग में, यहां पर अरावली, कहां पर है अरावली, अरावली भी बना लीजिए, ये लीजिए अरावली बना लेते हैं, ये रही अरावली। अरावली के उत्तर में, अरावली के दक्षिण, दक्षिण तो कट गया, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व, ये रहा पश्चिम, तो ये पूर्व, पूर्व भी कट गया। फिर देखिए अरावली के पश्चिम भाग में, अरावली के पश्चिम में, ठीक है जी, ये रहा पश्चिम, पश्चिम में ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वही 4 भाग गोपेन के अनुसार, वही व्याख्या, कोई मुश्किल है क्या, नहीं है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कृषि जलवायु का क्या है, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 3rd A में आते हैं, 3rd B में आते हैं, 4th A में आते हैं, या 4th B में आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3rd A में। केस में आ जाएगा 3rd A में आ जाएगा, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये लीजिए। और इससे पहले भरतपुर संभाग पढ़ा था, वो 3rd B में पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको मैंने कृषि वाले टॉपिक आएगा ना, उसमें करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर कर लीजिए ये क्वेश्चन, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड किसमें सम्मिलित है, तो ये आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 415 नंबर क्वेश्चन MVSI में पूछा गया कि राजस्थान में मानसून आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है, वह मानसून आगमन की तिथि बढ़ती जाती है, वह बताने में उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार होगा, चलिए मैं बताता हूं आपको। ये लीजिए राजस्थान का मैप, ये रंग तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लीजिए राजस्थान का मैप हो गया। यहां पर बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल की खाड़ी, चलिए चेंज ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए इधर से आती है बंगाल की खाड़ी के मानसून, यहां पर पहले वर्षा होगी, उसके बाद यहां पर वर्षा होगी, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, फिर यहां, यहां पर तो अरावली आ जाती है, तो वर्षा की मात्रा और धीमी हो जाती है, यानी लास्ट में जाकर आएगा इसका नंबर तो पश्चिम का, यहां पर लास्ट में होगी वर्षा, यानी आगमन की तिथि, यानी यहां पर 1 जून को आया है ना मानसून, तो यहां पर आते आते लगभग 30 जून हो जाएंगे, यानी आगमन की तिथि बढ़ती किस ओर जाती है, उत्तर पश्चिम की ओर। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम वाला भाग में आगमन की तिथि क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। मैप के माध्यम से भी समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
AW पशुधन सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ वैज्ञानिक, और देख ली LA एग्जाम, MVSI कितने एग्जाम है और कितना आसान क्वेश्चन। कोपेन AW कहां पर है, नीचे 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 क्या आता है, दक्षिण आता है, तो दक्षिणी में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है गुरुजी, आपने मैप बता दिया ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पर चल लेते हैं। और यहां की वनस्पति किस प्रकार है, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, किसकी, AW की। उष्ण कटिबंध आर्द्र है और 80 से 100 मीटर सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी सर्वाधिक वर्षा कौन से जलवायु प्रदेश में होती है, पूछ ले आपसे, तो कौन सा करोगे, AW करके आओगे। यानी एग्जामिनर किसी प्रकार घुमाए, आपको बस जिले याद होने चाहिए, राजस्थान का मैप याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। और कौन किसके दे रखे हैं, ये दे रखे हमें किसके, थार्नवेट के, किसके दे रखे हैं, थार्नवेट के हमें दे रखे, थार्नवेट के हमें दे रखे। तो देखिए EA-D कहां पर है, ये एकदम पश्चिम में हमें पढ़ा था ना यहां पर, तो ये दे रखा है पूर्वी में, तो पहला तो गलत हो गया और यही हमें बताना है, तो पहला गलत है। फिर देखिए DB-W तो ऊपर पढ़ा था, यानी उत्तर में पढ़ा था, ठीक है। DA-W यहां पर बीच वाला DA-W यानी ये मध्य में आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। CA-W यानी दक्षिण में नीचे पढ़ा था और ये हाड़ौती क्षेत्र पूर्व में आता है थोड़ा सा, तो दक्षिण पूर्व हो गया। तो गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार है, ये थार्नवेट के अनुसार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पटवार परी हो गया, कनिष्ठ अभियंता हो गया, इसमें पूछा गया 418 नंबर क्वेश्चन है और किसके बारे में, कोपेन वाला है। ये किसका है, ये कोपेन का, क्योंकि आपने नाम से ही देखा होगा BWHW, CWG, BSHW और AW देख, तो देख लीजिए BWHW में गंगानगर आता है, क्या आता है, गुरुदेव, बिल्कुल सही है। CWG में अलवर आता है, क्या आता है, कोटा। AW में आता है, लेकिन BSHW में जयपुर नहीं आता, तो जयपुर किस में आता है, CWG में आता है। तो ये क्या दे रखा है हमें, गलत, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी क्वेश्चन आसानी से हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 419 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या करना है, मिलान करना है, कर देंगे गुरुजी। अब तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने हमें बता दिया, तो कीजिए। AW दक्षिण में, चलिए कौन सा जिला दे रखा है दक्षिण वाला, तो बांसवाड़ा दे रखा है। फिर देखिए BSHW कहीं पर है क्या, ये रहा सीकर हाड़ौती क्षेत्र वाला, नहीं शेखावाटी क्षेत्र वाला। फिर देखिए CWG हमें पता है धौलपुर में आएगा और BWHW गंगानगर में आएगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं। तो 1 में आया 1 नंबर, 2 में आया क्या, 4 नंबर, फिर C में मिलाया हमने 2 नंबर और D में हमने क्या मिला दिया, 3 नंबर। यानी जिस ऑप्शन में 1 4 2 3 दे रखा हो, 1 4 2 3 वही आंसर। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 क्या मिलाया था हमने, देख लीजिए, कोई गलती कर दी क्या, मैंने बी बताया और आपको क्या बनाया था 12। देखिए AW कहां पर, AW है हमारा बांसवाड़ा में, यानी पहले आएगा 1 नंबर, लिखा सही होगा मेरे हिसाब से, पहले पढ़ गलत लिया होगा। BSHW कहां पर, ये आ गया BSHW 4 नंबर में, 4 नंबर। फिर क्या आता है BWHW 2 नंबर, फिर क्या आता है CWG कहां पर, धौलपुर में, CWG धौलपुर में, यानी 3 नंबर। 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 करना था, सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1 4 2 3 यही हमने किया था, लेकिन निशान गलत लगा दिया था ना, यही हुआ था ना, कोई बात नहीं, ये हुआ इसका आंसर। फिर देखिए एरिडिसोल्स मर्दा कहा गया, कोई दिक्कत नहीं। एरिडिसोल्स कल मर्दा बताई थी ना आपको, मैप के माध्यम से समझाई थी मर्दा टॉपिक, और 2 एग्जाम में पूछा गया है, 2 एग्जाम में इस प्रकार बताई थी मर्दा आपको, किस प्रकार, ये लीजिए मर्दा वाला भी कर लीजिए, साथ के साथ बता रखा है, फिर भी बता देता हूं। एंटीसोल्स मर्दा, उसके बाद यहां पर अरावली है, तो ये कौन सी है, एरिडिसोल्स, ये रही एरिडिसोल्स। उसके बाद कौन सी, अरावली में कौन सी आती है, अरावली में आते हैं इनसेप्टिसोल्स मर्दा, कौन सी, इनसेप्टिसोल्स मर्दा आती है। फिर यहां पर कौन सी बताई थी, एल्फिसोल्स मर्दा आपको बताई थी। फिर कौन सी मर्दा बताई थी, यहां पर बताई थी वर्टिसोल्स मर्दा। मैप के माध्यम से बता रखा है सब कुछ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो एरिडिसोल्स देखिए, ये तो हो गया एकदम शुष्क। फिर क्या आता है, अर्ध शुष्क, यानी एरिडिसोल्स में कौन सा अर्ध शुष्क वाला आएगा, कौन सा आएगा, अर्ध शुष्क वाला आएगा। क्या आएगा, अर्ध शुष्क वाला,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अर्धसूचक, एरिडिसोल से अर्धसूचक में आ जाएगी। तो ये थे प्यारे साथियों आज के क्वेश्चन। कहां से चले थे हम, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कहां से चले थे, एक बार देख लीजिए। हम चले थे 420 तक हमने किए हैं और ये किए 391 से, यानी आज की हमने 30 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से किया, व्याख्या सहित किए। ये आपने क्लास पूरी लगा ली। अब तो अब आपको करना क्या, अब आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है ताकि उन्हें भी पता चले कि मैप के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से व्याख्या सहित भी हम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो पढ़ लीजिए प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं राजस्थान जीके, वो चाहे भूगोल हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। भूगोल मैप के माध्यम से, कला इतिहास ट्रिक के माध्यम से, कला संस्कृति भी ट्रिक हो, और मैप के माध्यम से कुछ भाग पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।